Don't do it. Stay back! Don't come any closer! Come on. Just give me your hand. I'll pull you back over. No! Stay where you are! I mean it! I'll let go! Oh yeah, my name is Parit. In this video, we are going to learn English from the Titanic movie. बिना सबटाइटल्स को छोड़े, बिना वोकैबुलरी इडियम्स को मिस करे, फुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हम इस पूरे सीन को मल्टीपल पार्ट में बांटेंगे और फिर उसको वोकैबुलरी यूज हम उसको फुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे और लास्ट में हमने जो भी सीखा उसका एक क्विक रिविजन करेंगे। अगर तुम्हें ये सीन अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो श्योर है कि वीडियो के एंड में तुम इस पूरे सीन को 100% समझ जाओगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पार्ट को और देखते हैं इसको सबटाइटल्स के साथ। Don't do it. Stay back! Don't come any closer! Come on. Just give me your hand. I'll pull you back over. No! Stay where you are! हमारा जो पहला पार्ट है इसके अंदर जो सिंपली यूज हुए है वर्ड है वो की है, फर्स्ट वर्ड है वो है डोंट डू इट। जेक जब रोज को बोलता है, जब रोज समुंदर में कूदने वाली थी यानी कि ओशियन में कूदने वाली थी, तो जेक बोलता है डोंट डू इट। डोंट डू इट एक सिंपली वर्ड है जिसका मतलब होता है यह मत करो। इसका तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जैसे डोंट ओपन द डोर, इस तरीके से तुम इसका कहीं पे भी यूज कर सकते हो। और इसका जो अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो इस तरीके से भी हम इसका यूज कर सकते हैं। That's what happens if you don't do it. और हमारा जो दूसरा फ्रेज है वो है स्टे बैक डोंट कम एनी क्लोजर। स्टे बैक भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है पीछे रहो। और फिर जो कि रोज है जो कि जेक को बोल रही है स्टे बैक डोंट कम एनी क्लोजर। डोंट कम एनी क्लोजर का मतलब क्लोजर एक एब्जेक्टिव है जो कि बताता है कि पास मत आना। डोंट कम एनी क्लोजर, मेरे पास मत आना, पीछे रहो, मेरे और पास मत आना। और एक फ्रेज वर्ब है जो कि स्टे बैक। स्टे बैक फॉर एग्जांपल तुम इसका इस तरीके से यूज कर सकते हो, स्टे बैक फ्रॉम द फायर। इस तरीके से तुम इसका यूज कर सकते हो। अगर हम इसका रियल लाइफ का एग्जांपल देखें या मूवी का एग्जांपल देखें तो इस तरीके से भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और इसका जो सिंपली मीन होता है वो यही है कि पीछे रहो। और जो रियल अगर मूवी का किसी भी क्लिप का अगर तुम एग्जांपल देखना चाहो तो ऐसे ऐसे भी इसका यूज होता है, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया स्टे बैक मतलब पीछे रहो। Stay back, Troy. Stay back, Troy. हमारी जो अगली फ्रेज है वो है कम ऑन जस्ट गिव मी योर हैंड, जिसके अंदर जो कि जेक है वो रोज को बोल रहा है कि कम ऑन जस्ट गिव मी योर हैंड। कम ऑन का मतलब होता है चलो। फॉर एग्जांपल तुम्हें किसको भी मोटिवेट करना है तो फिर उसको बोल सकते हो कम ऑन। और फिर जो जेक है वो बोल रहा है जस्ट गिव मी योर हैंड। गिव एक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसकी तीनों फॉर्म इस तरीके से गिव गेव गिवन। इसके अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है जो कि सिंपली दर्शा रहा है कम ऑन जस्ट गिव मी योर हैंड, चलो मुझे तुम्हारा हाथ दो। कम ऑन मतलब चलो तुम मुझे अपना हाथ दो। और इसका कम ऑन का मतलब तुम इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, कम ऑन डोंट टेक टेंशन अबाउट द एग्जाम। Come on, Alex. Come on, Alex. और जो हमारी नेक्स्ट फ्रेज है वो है पुल बैक ओवर। आई विल पुल यू बैक ओवर। इसके अंदर यूज हुआ है आई विल पुल यू बैक ओवर। जेक रोज को बोल रहा है कि कम ऑन जस्ट गिव मी योर हैंड, आई विल पुल यू बैक ओवर, मैं तुम्हें इधर खींच लूंगा। मतलब ओवर का मतलब होता है इधर, आई विल पुल यू बैक ओवर। बैक ओवर का मतलब होता है ऊपर खींचना। तो इसके अंदर जेक ने यूज करा है कम ऑन जस्ट गिव मी योर हैंड, आई विल पुल यू बैक ओवर। इसका भी पुल बैक ओवर मतलब ऊपर खींचना। इसका भी यूज तुम कंडीशन के अनुसार कर सकते हो, क्योंकि फ्रेज का यूज तुम किसी भी कंडीशन में कर सकते हो। किसी अगर तुम्हें इसका कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है कि इसी जगह पर भी यूज होगा तो इसका मतलब तो तुम कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हो। इसका सिंपली मीन क्या है, ऊपर खींचना या फिर खींचना। फॉर एग्जाम्पल Pull him back over there. Pull him back over there. और इसी तरीके से हमारा जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे पार्ट, इसको हमने जितने भी वोकैब फ्रेज और इडियम्स थी उसको कंप्लीट फुल डिटेल में डिस्कशन किया है और मुझे लगता है कि तुम इसको हल्का हल्का समझ चुके हो। अब हम हमारा सेकंड पार्ट देखते हैं, उसको वोकैबुलरी इडियम्स को फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट। I mean it! I'll let go! हमारी जो अगली फ्रेज है वो है आई मीन इट। मीन इट एक फ्रेज है जो कि इसका सिंपली मतलब होता है सच में कहना। फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो कि रोज बोल रही है नो स्टे वेयर यू आर, आई मीन इट।
वहीं पर रुक जाओ, मैं सच कह रही हूँ। इसी तरीके से इसका मतलब जो कि एक फ्रेज है आई मीन इट, इसका एक इसको तुम इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, आई मीन इट, डोंट लाई अगेन। इस तरीके से भी तुम इसका यूज कर सकते हो। इसका अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे, रियल लाइफ मतलब रियल मूवी का एग्जांपल देखे, तो इसका सिंपली मीन जो मैंने बताया उसी तरीके से निकलेगा। तो ये रहा हमारा रियल लाइफ एग्जांपल। I mean it. अगली फ्रेज है वो है आई विल लेट गो। लेट गो एक फ्रेज वर्ब है जिसका मतलब होता है छोड़ देना। इसका मतलब ध्यान रखना कि मतलब छोड़ देना, तुमने किसी चीज को पकड़ रखी हो और तुम बोला आई विल लेट गो, मतलब मैं छोड़ दूंगी। इसके अंदर सिंपली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं हुआ है, इसके अंदर फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज हुआ है। आई विल लेट गो, लेट गो एक फ्रेज वर्ब है जिसका मतलब होता है छोड़। Don't try to pull yourself up, or I'll let go the line.